हेलो एवरीवन, एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 2350 पर जेपीवाई यानी जापान का मॉनेटरी बेस एयरली और एयर इंडेसेस डबल वाई इंडेसेस इनका आ रहा है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 4 दिसंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 14 बजे यूरोजोन का ईसीबी प्रेसिडेंट लिगार्डे की उनकी एक स्पीच आ रही है और उसी के साथ ही 15 बजे यूनाइटेड स्टेट का फैक्ट्री ऑर्डर एमएम और उसी के साथ ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जापान का जो है 23:30 पर सीपीआई ओवरऑल टोक्यो और ईएक्स फूड फ्रेश फूड और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जेपीवाई स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 5 दिसंबर को 3:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आरबीए कैश रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया उनके कैश रेट आ रहे हैं। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 3:30 पर जो है ऑस्ट्रेलिया का आरबीए कैश रेट इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में एयूडी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के फेयर्स में हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 7:45 पर यूरोजोन का फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ ही 8:50 पर एसएनबी ग्लोबल सर्विस पीएमआई इनका आ रहा है और उसी के साथ ही कंपोजिट पीएमआई फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज ये 9 बजे आ रही हैं और उसी के साथ ही 9 बजे जो है यूरोजोन का एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई इंडेक्सेस और हाई इम्पैक्ट न्यूज है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो एयूडी के पेयर हैं। उसी के साथ ही 9:30 पर यूके का एसएनपी जीएलबीएल सीआईपीएस एसबीसी पीएमआई इनका पीएमआई फाइनल आ रहा है पाउंड का। 9:30 पर ये डाटा आ रहा है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14:45 पर यूएस यूनाइटेड स्टेट का एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट फाइनल पीएमआई और यूनाइटेड स्टेट का एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट फाइनल पीएमआई इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज है और उसी के साथ ही 15 बजे यूएसए का आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और जॉब ओपनिंग्स भी आ रही है इनका। ये 15 बजे ये न्यूज आ रही हैं। तो डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 6 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का रियल जीडीपी इनका जो है आ रहा है ईयरली और अभी ये तकरीबन 12:30 पे ऑस्ट्रेलिया का हाई इम्पैक्ट न्यूज जीडीपी है और डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूडी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 7 बजे यूरोजोन का जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम हाई इम्पैक्ट न्यूज और ऑर्डर एमएम इंडेक्सेस उसी के साथ ही 9:30 पर यूके का एसएनपी एसएनपी ग्लोबल जो है इनका सीआईपीएस पीएमआई और उसी के साथ ही 9:30 पर यूके का जो है ऑल सेक्टर पीएमआई एसएनबी ग्लोबल सीआईपीएस इनका पीएमआई इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज ऑल सेक्टर पीएमआई डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में पाउंड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 10 बजे यूरोजोन का रिटेल सेल्स एमएम और रिटेल सेल्स यूरोजोन का रिटेल सेल्स ईयरली और उसी के साथ ही रिटेल सेल्स इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर यूरो के पेयर्स में हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 11 बजे यूनाइटेड किंगडम का बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है पहले उनकी एक स्पीच आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके साथ ही 13:15 पर यूनाइटेड स्टेट का एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट इंडेक्सेस 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट का इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस इंडेक्सेस 15 बजे कैट का कनाडा का इनका है
अभी पीएमआई और उसी के साथ ही बैंक ऑफ कनाडा के रेट डिसीजन, इनके रेट इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें स्पेशली जो कैड के पेयर्स हैं उनमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 15:30 पर यूनाइटेड स्टेट का यूएसए यानी क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो है ऑयल के पेयर में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 7 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बैलेंस आ रहा है। और उसी के साथ ही 7 बजे यूरोजोन का जो है जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 10 बजे यूरोजोन का जीडीपी रिवाइज्ड क्वार्टरली, और उसी के साथ ही यूरोजोन का जीडीपी रिवाइज्ड ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही यूरोजोन का जीडीपी आ रहा है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम इनका आ रहा है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा का ये 17:40 पर इनकी एक स्पीच आ रही है, जो गवर्नर है कनाडा के बैंक के। उसी के साथ ही 23:50 पर जापान का जीडीपी रिवाइज क्वार्टरली एनालाइज, और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जेपीवाई स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 8 दिसंबर को यूरोजोन का जर्मनी का सीपीआई फाइनल और एचआईसीपी फाइनल, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का एनएफपी यानी नॉन फार्म पेरोल, इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़। और उसी के साथ ही 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी की शरह। और 13:30 पर ये नॉन फार्म पेरोल इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 15 बजे यूनाइटेड स्टेट का यूमिच सेंटीमेंट प्रीलिम हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और यूमिच सेंटीमेंट प्रीलिम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो यूएस डॉलर और गोल्ड का पेयर है। तो चलें जी, ये था इस हफ्ते की आने वाली खबरों पर एक नज़र। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखने हैं कि टेक्निकल तजिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने आज ओपनिंग, जैसे ही ओपन हुआ मंडे को आज, तो उसने अपना एक न्यू हाई तकरीबन 2143 यानी 2143 का एक हाई बनाया, जो कि ऑल टाइम हाई है गोल्ड का। अगर हम देखते हैं तो गोल्ड अपने तकरीबन तमाम जितने भी प्रीवियस इसके हाई थे उन सबको उसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो उसके बाद अभी फिलहाल गोल्ड का जो हमारे पास ट्रेंड है, ट्रेंड बुलिश है। एक मिनट जरा ठहरिएगा। अभी अगर हम देखें तो उसने अपने इस लेवल को जो है वो ब्रेक कर दिया है गोल्ड ने। और प्राइस जो है वो आपकी अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, इस स्ट्रक्चर को। और प्राइस जो है वो इसी एरिया से अप है। यहाँ से हमें जो है गोल्ड में दोबारा एक अच्छी बाइंग अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसने जो फ्राइडे की जो हाई थी और उसके बाद उसने रेंज किया, उस रेंज को ब्रेक करने के बाद न्यू हाई, यहाँ से हमें दोबारा प्राइस अप साइड की देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन दोबारा जो है वो प्राइस 2118 2120 तक जा सकती हैं। और अगर तो प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती हैं डाउन साइड की तरफ अपने इसको, तो फिर प्राइस मजीद नीचे तकरीबन हमारे पास जो 1980 और उसके बाद तकरीबन 1960 तक भी जा सकती हैं। ओवरऑल जो फंडामेंटली और टेक्निकली ट्रेंड है वो बुलिश है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस दोबारा अपने इस हाई को जो है यहाँ पे एक डबल टॉप बनाने के लिए जा सकती हैं। अगर हम देखें तो SMA 50 भी है, और इसने अभी RSI भी यहाँ पे, यानी अगर हम देखते हैं तो एक आवर बॉट एरिया में थी, जहाँ से उसने एक रिट्रेसमेंट ली है। तो गोल्ड का इस हफ्ते का हमारे पास यही एनालिसिस है कि अपने इस एरिया से अप ऊपर है, तो अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से तो बुलिश। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है अपने इस जोन को, तो फिर ये मजीद नीचे आ सकता है। बाकी GBP/USD की बात करें तो GBP/USD भी जैसा कि अभी उसने यहाँ पे एक डबल टॉप यानी एक दिया है, और प्राइस ने एक हाई बनाई है, और हाई बनाने के बाद प्राइस दोबारा डाउन आई है।
अगर तो जीपीबी यूएसडी अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे आ सकती हैं आपके इस एरिया तक, और अगर अपने इस हाई को भी ब्रेक कर देती हैं तो फिर हमारे पास जीपीबी यूएसडी एक्सपेक्टेड जो है वो इसका नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन इसका ये वाला एरिया, यानी प्राइस फिर तकरीबन 1.28 तक जा सकती हैं अपने इस हाई को टेस्ट करने के लिए, अगर अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देती हैं। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है। बाकी यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई जैसा कि अपने एक अच्छे लेवल से जो है वो प्राइस रिवर्स हुई हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास टेक्निकली जो है इसमें हमारे पास ये वाला एक लेवल है कि जब से इसने ब्रेकआउट किया है तो प्राइस अपने इस एरिया तक अभी तक नहीं आई, तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग दोबारा अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बाकी अगर देखें तो प्राइस ने यहाँ पे एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था, एक ऑबी जोन भी था और SMA 50 का भी टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद डाउन और मजीद नीचे प्राइस आ सकती हैं इस लेवल तक। अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती हैं तो अपसाइड की तरफ अगर अपने इस लो को ब्रेक कर देती हैं तो फिर ये प्राइस आपकी 141.500 और उसके बाद 138 के एरिया तक भी नीचे आ सकती हैं। AUD USD की बात करें तो AUD USD भी जैसा कि अभी एक बुलिश ट्रेंड में है, एक बुलिश ट्रेंड जो है उसमें मोमेंटम भी बुलिश का ही है। हमारे पास टेक्निकली जो इसके पास लेवल ऑफ सपोर्ट है इस वीक का हमारे पास ये है कि प्राइस दोबारा अगर अपने इस लेवल तक आती है तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें तो प्राइस ने अपनी हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस दोबारा अपने स्ट्रक्चर में एंटर हुई है और अपने इस लेवल का उसने टेस्ट किया, प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ जा रही हैं। तो इस हफ्ते प्राइस आपकी जो है वो अपने यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो प्राइस अपने इस लिक्विडिटी एरिया तक यानी इस हफ्ते इस वीक में ये अपने इस हाई तक जा सकती हैं। और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर दें तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका लेवल है वो 0.68 का एरिया है, तो फिर प्राइस तकरीबन 0.68 तक जा सकती हैं। अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास जोन आ रहा है वो तकरीबन ये आ रहा है, तो फिर प्राइस आपकी दोबारा अगर इसको ब्रेक करती हैं ब्रेक डाउन तो ये तकरीबन 65,300 तक आ सकती हैं। अच्छा, यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल जैसा कि अभी यहाँ पे अपना एक सपोर्ट बना दिया है उसने अपने इस एरिया को। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश ही है इसका, तो प्राइस जो है वो अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं करती तो इस एरिया को अपने जैसा कि उसने एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया बनाया हुआ है इस जोन को, और यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने अपने स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस दोबारा डाउन आई है। अगर यहाँ से प्राइस दोबारा सपोर्ट लेती हैं और अपने इस जोन के अंदर एंटर हो जाती हैं तो फिर ये प्राइस आपकी यहाँ से दोबारा अपने इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस को टेस्ट कर सकती हैं और इसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर प्राइस तकरीबन 83 तक अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। डाउन साइड का अगर ब्रेकआउट करती हैं तो फिर अपने लेवल ऑफ सपोर्ट का तो फिर प्राइस हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है इसका वो तकरीबन इसका बन रहा है यानी तकरीबन 69 का एरिया, और यहाँ तक फिर प्राइस नीचे मजीद आ सकती हैं। BTC USD की बात करें तो BTC जैसा कि उसने अपने जब से उसने अपने इस स्ट्रक्चर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है प्राइस जो है वो मुसलसल अप साइड की तरफ जा रही हैं और अभी बुलिश ट्रेंड में ही है प्राइस, अभी मजीद अप जाने का इम्कान है। तकरीबन ये प्राइस आपकी अभी भी बेहतरीन एरिया के पास हैं तकरीबन 40, और अगर तो प्राइस अपने इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर नेक्स्ट जो इसका लेवल हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन 47 और 48 का एरिया, अगर अपने इस जोन को ब्रेक करती हैं तो फिर ये अपने इस एरिया तक भी जा सकती हैं। ओवरऑल इस हफ्ते का भी जो ट्रेंड है वो इसका बुलिश ही है, तो प्राइस ज़्यादा चांस इसके अपसाइड की हैं। प्राइस अगर अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर ये मजीद अप जा सकती हैं। बाकी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस वक्त बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो हमारे पास ये वाला है। लास्ट में जब उसने अपने इस एरिया को ब्रेक किया तो अभी तक टेस्ट नहीं किया, अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती हैं तो फिर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट यानी तकरीबन 38 तक जा सकती है। यहाँ से फिर हमें मजीद एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद नीचे इस लेवल और इसका ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल तक भी आ सकती हैं।
तो चलें जी, ये था इस हफ्ते का न्यूज़ों पे एक नज़र और तकनीकी जायज़ा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।